नमस्कार मेरे प्यारे YouTube फैमिली, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं आपके लिए एक और जबरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों भूत प्रेत आत्मा नहीं होते हैं दोस्तों, मैं यह मानता हूँ जहाँ नेगेटिव होते हैं वहाँ पॉजिटिव होता है। आई थिंक जहाँ अच्छाई होता है वहाँ बुराई भी होता है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ हर अमावस्या की रात कुछ ऐसा घटता है जिसे लोग सिर्फ सुनी सुनाई कहानियाँ मानते हैं। गांव के पास घना जंगल था जो अजीब सी रहस्यमय शांति में डूबा रहता। लोग कहते थे कि जंगल में एक पिशाच रहता है जो हर अमावस्या की रात निकलता है। पिशाच का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। एक दिन इस गांव में एक युवक अजय अपनी नौकरी के सिलसिले में पहुंचा। उसने पिशाच की इन बातों को महज अंधविश्वास समझा। अजय ने गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना कि एक रहस्यमय गुफा है जहां रात के समय किसी का जाना मना है। लोगों ने चेताया कि वह जगह अभिशप्त है, परंतु उत्सुक अजय ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और जंगल में जाने का फैसला किया। अगले दिन अमावस्या थी। अजय ने रात को ही जंगल में जाने की ठानी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे रोका, परंतु वह नहीं माना। अंधेरे में घना जंगल और भी डरावना लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे गुफा दिखाई दी। उसके अंदर एक अजीब सी सर्द हवा बह रही थी और गुफा के अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे और विचित्र आकृतियाँ थीं। अजय जैसे ही अंदर बढ़ा, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक परछाई आई, लंबी नुकीले दांतों वाली, लाल आंखों से चमकता हुआ एक पिशाच का चेहरा किसी इंसान की तरह ही था, परंतु उसकी आंखों में एक गहरी भूख थी, मानो वह कई सदियों से भूखा हो। अजय ने घबराहट में गुफा के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन पिशाच ने उसे रोक लिया। पिशाच ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है मैं हर अमावस्या को भूख शांत करने के लिए किसी का शिकार करता हूँ, लेकिन आज तुम मेरे मेहमान हो। अजय ने पिशाच से डरते हुए पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? पिशाच ने कहा, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मैं भी एक इंसान था, लेकिन एक श्राप ने मुझे पिशाच बना दिया। इस भूख ने मुझे कई वर्षों से बांध रखा है। अजय को डर और जिज्ञासा दोनों ही महसूस हो रहे थे। उसने पिशाच से पूछा कि उसकी मुक्ति का रास्ता क्या है। पिशाच ने एक प्राचीन मंत्र की बात कही जो उसे किसी गहरे जंगल के एक सदी पुराने मंदिर से मिलेगा। अजय ने पिशाच की मुक्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। दूसरे दिन वह उस मंदिर की तलाश में निकल पड़ा। मंदिर पर पहुंचकर अजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर के अंदर उसे पुरानी किताबें, तंत्र मंत्र के प्रतीक और कुछ पवित्र चिन्ह दिखाई दिए। किताब के पन्नों पर एक विशेष मंत्र लिखा था जिसे पढ़कर पिशाच का श्राप समाप्त हो सकता था, परंतु वहाँ मौजूद किताब ने चेतावनी दी थी कि जो भी इस मंत्र का प्रयोग करेगा उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा। अजय ने उस बलिदान को स्वीकारने का फैसला किया। उसने मंत्र को याद कर लिया और पिशाच की गुफा की ओर चल पड़ा। अमावस्या की रात फिर आ गई थी। पिशाच की गुफा में पहुँचते ही अजय ने मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। पिशाच ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे इस श्राप से मुक्ति मत दो, मेरी भूख कभी शांत नहीं होगी। अजय ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और तभी गुफा के अंदर एक तेज रोशनी फैली। पिशाच की लाल आंखों में पहली बार आंसू दिखाई दिए और उसका शरीर धीरे धीरे इंसान के रूप में बदलने लगा। अजय ने पिशाच को एक इंसान के रूप में देखा और उसके अंदर की करुणा को महसूस किया। मंत्र का प्रभाव समाप्त होने के बाद पिशाच के चेहरे पर शांति थी। वह अब मुक्त था, उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। अजय ने पिशाच को धन्यवाद कहा और गांव लौट आया। गांव के लोग अजय की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे, परंतु किसी को भी यह पता नहीं था कि अजय ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बलि देकर एक पिशाच को मुक्त किया था। उसकी बलि उसकी बहादुरी और इंसानियत थी जिसने एक श्रापित आत्मा को मुक्ति दी। अजय के इस चमत्कारिक सफर ने गांव के लोगों को एक सीख दी कि भले ही कितनी भी डरावनी रात क्यों न हो, सच्चे दिल से किया गया बलिदान हमेशा किसी न किसी चमत्कार का कारण बनता है। अजय के इस साहसिक सफर के बाद गांव के लोग उसके प्रति श्रद्धा से भर गए थे। उन्होंने न केवल अजय को पिशाच से मुक्ति दिलाने वाला नायक माना, बल्कि उसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक सुनाने का प्रण भी किया। गांव का हर बच्चा अब अजय के इस साहसी कार्य को अपनी आंखों में चमक के साथ सुनता और कहता था कि कैसे एक युवक ने बिना किसी स्वार्थ के एक पिशाच को मुक्ति दिलाई। लेकिन अजय के मन में एक अजीब सी उदासी भी थी। उसने अपने इस साहसिक सफर में न केवल एक श्रापित आत्मा को मुक्ति दी, बल्कि अपने भीतर की उस मासूमियत और अज्ञानता को भी खो दिया जो उसे एक साधारण इंसान बनाए रखती थी। अब वह जीवन के उस सच को जान चुका था जिसे हर कोई जानने से डरता है, अंधेरे का सच, आत्माओं की पीड़ा और अनदेखी शक्तियों का आतंक। पिशाच अब गांव से हमेशा के लिए चला गया था, लेकिन उसने अजय को एक सीख दी थी, हर आत्मा जो भटकती है वह बुरी नहीं होती, कभी कभी उन्हें भी मुक्ति की जरूरत होती है। अजय ने इस बात को गहराई से महसूस किया और मन ही मन प्रण किया कि अगर वह
कभी फिर से किसी भटकती आत्मा से सामना करेगा तो वह उनकी मुक्ति का रास्ता खोजने में उनकी मदद करेगा। कुछ समय बाद गांव में एक मंदिर की स्थापना की गई जो उस अमावस्या की घटना को याद रखने और आत्माओं की शांति के लिए समर्पित था। अजय ने पिशाच की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए इस मंदिर को बनवाया ताकि गांव में आत्माओं के प्रति डर नहीं बल्कि सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव पैदा हो। अजय की जिंदगी में अब एक नया मकसद था। उसने जंगल, पिशाच और भूत प्रेत से जुड़े किस्सों को सच्चाई की नजर से देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अन्य गांवों में भी यात्रा करना शुरू किया जहां ऐसी घटनाएं घटती थीं। उसका उद्देश्य अब न केवल आत्माओं को मुक्ति देना था बल्कि लोगों को डर से निकालकर अंधविश्वास और भ्रम से दूर करना भी था। अजय की इस यात्रा ने गाँव वालों को ये समझाया कि हर अंधेरी रात के पीछे एक रहस्य होता है और हर रहस्य में कुछ अच्छाई भी छिपी होती है। पिशाच की भूख और आतंक का अंत एक चमत्कारिक घटना थी जिसने गांव को एक नई शुरुआत दी। अब गांव के लोग हर अमावस्या की रात को एक विशेष अनुष्ठान करते थे जिससे न केवल डर दूर हुआ बल्कि गांव के लोग अब इन अजीब घटनाओं को समझने और उनका सामना करने में सक्षम हुए। अजय की कहानी उस गांव में हमेशा के लिए जीवित रही और वह गांव एक दिन मुक्तिधाम के नाम से जाना जाने लगा। अजय ने अपने बलिदान से उस गांव को न केवल एक पिशाच के आतंक से मुक्त कराया बल्कि एक नई सोच और समझ का बीज भी बोया और इस तरह एक पिशाच की भूख और आतंक की कहानी का अंत चमत्कारी तरीके से हुआ जिससे वह हमेशा के लिए मुक्ति पा सका और अजय का नाम उस गांव में एक वीर नायक के रूप में अमर हो गया।